हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स या फिर वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमें आने चाहिए पहले से, उसकी पढ़ाई कर रहे थे। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हम देख चुके हैं। पिछली क्लासेज में देखिए हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट देखे थे। हम पढ़ रहे थे पूर्णांकों पर संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। इसमें हमने गुणा सबसे पहले देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था जोड़ और घटाव। हमने देखा था जोड़ और घटाव की 3 स्टेप्स होती हैं और उन 3 स्टेप्स को फॉलो करके हम कोई भी पूर्णांकों पर जोड़ और घटाव को सॉल्व कर सकते हैं। फिर गुणा और भाग, इन दोनों के भी नियम एक जैसे होते हैं। वह क्या है? यदि आप समान चिन्ह होते हैं, चाहे वह गुणा में ले लीजिए या फिर भाग में ले लीजिए, यदि चिन्ह समान है, चाहे वह प्लस और प्लस का है या फिर वह माइनस और माइनस का है, तो आपका क्या आएगा? हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यदि समान चिन्ह है, प्लस प्लस है चाहे माइनस माइनस है, तो आपका प्लस ही आएगा। लेकिन यदि आपके चिन्ह असमान है, यदि आपके चिन्ह असमान है, चाहे फिर वह प्लस और माइनस हो या फिर माइनस और प्लस हो, तो आपका हमेशा माइनस आएगा। दोनों में ही यह नियम काम करते हैं, गुणा में भी और भाग में भी। और इन सभी पे हमने पहले क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, चलिए। तो अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, उसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में करना है। रिकॉल टेस्ट आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 360 सेकंड्स? पोल सेक्शन में उत्तर करना है सभी बच्चों को। ध्यान से उत्तर करेंगे, पहले देखेंगे हमें क्या दिया गया है, क्या हमसे पूछा है। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, कोई भी बच्चा खाली नहीं बैठेगा। सभी को पेपर पेन की सहायता से सॉल्व करना है। चलिए 20 सेकंड, 20 सेकंड और वेट कर रहे हैं। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। टेन सेकेंड। अच्छा, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। काफी कम बच्चों के उत्तर आए हैं अभी तक, जल्दी से आंसर करें। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या हमसे पूछा है, और हम किस प्रकार से, किसकी सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वैसे टाइम हो गया है, चलिए 15 सेकंड और वेट करते हैं क्योंकि काफी कम बच्चों के उत्तर आए हैं अभी तक। तो 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं। ध्यान से उत्तर करें सभी बच्चे। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं वो अभी कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। देखिए हमसे क्या पूछा गया है, 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं।
अच्छा चलिए, सबसे पहले आप कमेंट में यह करके बताइए कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, कमेंट में लिख के बताएंगे सभी बच्चे। क्या आपको यह पता है? आंसर नहीं, पहले आप ये कमेंट करके बताएंगे कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, सभी बच्चे ईमानदारी से कमेंट करके बताएंगे 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो देखिए, इसको मैं ऐसे उल्टा भी लिख सकता हूं कि 60 सेकंड में 1 मिनट होगा। जस्ट मैंने क्या किया है, उल्टा लिखा है। यदि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में 1 मिनट होगा, किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। अभी देखिए, मुझसे क्या पूछा गया है, 360 सेकंड में कितने मिनट होंगे। तो क्या करता हूं मैं, 360 सेकंड में मुझे निकालने हैं। तो मैं क्या करूंगा, देखिए, 60 को मैं किससे गुणा करूं कि 360 हो जाए। 60 को यदि मैं 6 से गुणा करता हूँ, 60 गुणा 6 करता हूँ, तो मेरा 360 सेकंड बनता है। इसका मतलब यदि मैं 1 को 6 से गुणा करूं तो मेरा मिनट में उत्तर निकल आएगा। 1 गुणा 6 क्या होगा, 6 मिनट। तो मैं कह सकता हूँ 360 सेकंड में कितने मिनट होंगे, 6 मिनट होंगे। ठीक है। या फिर दूसरे तरीके से आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि 360 में आप क्या करें, 60 से भाग दें। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। और हमें निकालने कितने सेकंड्स में है, 360 सेकंड में निकालने हैं कितने मिनट होंगे। तो 360 से मैं भाग देता हूं 60 का। तो देखिए क्या आएगा, 6 6 36। 360 में से 360 गए तो 0। तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या आएगा, 6 मिनट। 6 मिनट, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, समझ में आया 6 मिनट कैसे आया? क्या सभी बच्चों को क्लियर है या किसी बच्चे को कोई डाउट है? हमें 60 सेकंड में पता है 1 मिनट होता है, तो 360 सेकंड में कितना होगा। तो हमने 360 में 60 का भाग दे दिया और हमारा उत्तर आया है 6 मिनट। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है या कुछ भी डाउट होता है और बाकी बच्चों को समझ में आ गया है, बाकी के बच्चे कमेंट में वाई लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है आपको बाकी के बच्चों को देख के वाई ही लिखना है। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कमेंट में एन लिख सकते हैं, कमेंट में अपना डाउट लिख सकते हैं। आपको दूसरे बच्चों को कॉपी नहीं करना है, खुद से समझना है। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया है। इस क्वेश्चन का हमारा उत्तर आ गया है ऑप्शन ए, 6 मिनट। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भाग पर ही आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। क्वेश्चन आसान है, चिन्हों का ध्यान रखना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। 30 सेकंड है आपके पास इसके लिए, जो कि बहुत ज्यादा है, पर आराम से सॉल्व कीजिए। -65 में आपको भाग देना है 13 का। पूर्णांकों का ही विभाजन है, जिसमें एक पूर्णांक हमें नेगेटिव दिया गया है, दूसरा पूर्णांक हमें पॉजिटिव दिया गया है। आपको इस तरह के लास्ट क्लास में काफी क्वेश्चन कराए गए हैं, तो ध्यान से सॉल्व करेंगे। गलत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, काफी बच्चे गलत कर रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि आपको नियम याद नहीं है तो आप अपने नोट से देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन गलत मत करना।
20 सेकेंड, 20 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा चलिए, ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि पोल सेक्शन में देख ही नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन को, पोल सेक्शन उन्हें दिखाई ही नहीं दे रहा है। एक बार कमेंट में वाई लिख के बताएं। आंसर नहीं लिखना है अभी, केवल वो बच्चे कमेंट में वाई लिखेंगे जो कि पोल सेक्शन को देख ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जल्दी से वो बच्चे कमेंट करें जो पोल सेक्शन को देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उत्तर तो काफी कम बच्चों ने किए हैं, इसका मतलब काफी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं पोल सेक्शन में। देखिए, ये गलत बात है। आप सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना है। आप कोशिश कीजिए आपका क्वेश्चन सही सॉल्व हो। अगर आपका गलत भी सॉल्व हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी गलतियों से सीखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। जिस किस्मत कुमारी की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या? सर मेरे में पोल सेक्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा, जिनमें भी पोल सेक्शन नहीं है उनको मौका दिया जाएगा कि वो कमेंट सेक्शन में उत्तर कर सकें। ठीक है, ओके। चलिए अभी हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं वो कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, -65, यहाँ पे क्या दिया गया है, 13। तो हमने क्या सीखा था, सबसे पहले हम नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन को। यानी कि पहले 65 में हम भाग देते हैं 13 का, तो क्या आएगा, 13×5 = 65। 65 में से 65 जाएगा, 0 बचेगा, यानी कि भाग देने पर 5 आया है। अब चिन्ह को देखते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर 13 के साथ क्या है, प्लस का चिन्ह है। यानी कि यह चिन्ह कैसे हैं, असमान चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है। और चलिए कमेंट में बताइए, जब असमान चिन्हों का भाग होता है तो क्या आता है, माइनस आता है या फिर प्लस आता है? हमने अभी रिवीजन किया है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। जब असमान चिन्हों का भाग होता है तो क्या आता है, प्लस आता है या फिर माइनस आता है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो देखिए बस इस 5 के आगे फिर माइनस लगा देंगे, -5 हमारा सही उत्तर हो गया है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, आप कोशिश करोगे तो सारे क्वेश्चन आपसे सही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका तो हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन सी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैं दे रहा हूं, वह सभी बच्चों को सॉल्व करना है। और जो भी बच्चों ने पिछली क्लास अटेम्प्ट नहीं करी है, मैं एक बार उनको फिर से बता देता हूं। देखिए आपका अगर इस तरीके से भाग आते हैं, जहां पे आप प्लस का भाग प्लस से कर रहे हैं, यानी कि धनात्मक पूर्णांक का भाग धनात्मक से कर रहे हैं, तो प्लस की संख्या प्राप्त होगी। और ऋणात्मक का भाग यदि ऋणात्मक से कर रहे हैं तो भी प्लस की संख्या प्राप्त होगी। यानी कि यदि आप समान चिन्हों का भाग कर रहे हैं तो प्लस की संख्या प्राप्त होगी। और यदि असमान चिन्हों का भाग कर रहे हैं, इसका मतलब यदि आप प्लस में भाग कर रहे हैं माइनस का, या फिर माइनस में भाग कर रहे हैं प्लस का, तो आपकी माइनस की ही संख्या प्राप्त होगी। बस आपको यह ध्यान रखना है। और स्टेप्स क्या है, सबसे पहले तो आप चिन्हों को भूलकर नॉर्मल भाग सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आप इन नियमों की सहायता से आप चिन्ह ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि हमने इस प्रश्न में किया था। ठीक है, बस इतना ही है। अभी जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे वह भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 सभी बच्चों को सॉल्व करना है। इसमें क्या दिया गया है, 1080 में आपको भाग करना है -12 से।
ठीक है, नेटवर्क नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। पिछला क्वेश्चन काफी कम बच्चों ने सॉल्व किया था, यह क्वेश्चन सभी बच्चे ट्राई करेंगे। सिंपल जो दो स्टेप आपको बताई गई है, पहले आप भाग कर सकते हैं, उसके बाद आप चिन्ह का आप ज्ञात कर सकते हैं। आप दो स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ध्यान से फॉलो करेंगे और आपका उत्तर सही आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी तक जितने भी बच्चों ने उत्तर किया है सबका उत्तर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और वेट कर रहे हैं हम। अभी तक सभी बच्चों का उत्तर सही है, जिन्होंने भी उत्तर किया है, बहुत अच्छे। टेन सेकेंड। अच्छा चलिए, अगर आपको टाइम भी कम लगता है तो हम और रुक जाते हैं, और आपको टाइम दिया जा रहा है। 20 सेकेंड और वेट कर रहे हैं, लेकिन आप क्वेश्चन सही सॉल्व कीजिए। 20 सेकेंड और वेट कर रहे हैं, लेकिन आप क्वेश्चन को सही सॉल्व करना है। और जिन भी बच्चों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है पहले जल्दी, वो एक बार ही अपना क्वेश्चन दोबारा से चेक कर सकते हैं कि कहीं जल्दबाजी में कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है, कैलकुलेशन मिस्टेक या फिर चिन्ह की मिस्टेक। तो वो एक बार अपनी कैलकुलेशन को चेक कर सकते हैं। जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10, 10 सेकेंड और है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं वो कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें इस बार 1080 में भाग देना है, किसका, -12 का। तो पहले मैं चिन्हों को भूलकर नॉर्मल भाग सॉल्व कर रहा हूं। तो 1080 में हम भाग देते हैं 12 का। तो देखिए 10, पहले एक में भाग नहीं जाएगा, एक छोटा है, फिर हम 10 को लेते हैं, 10 में भी भाग नहीं जाएगा, फिर हम 8 को लेते हैं तो 108 में भाग चला जाएगा। 12 नम 108, 108 में से 108 जाएगी तो जीरो बचेगी। उसके बाद इस यह जीरो बची है, यह जीरो को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या आ गया हमारा, 90 आ गया नॉर्मल भाग सॉल्व करने पे। फिर हम देखते हैं अब चिन्हों को। चिन्हों में देखिए 1080 हमें किसका दिया है, प्लस का दिया है, और 12 किसका दिया है, माइनस का। यानी कि असमान चिन्हों का क्या हो रहा है, असमान चिन्हों का भाग हो रहा है। और हमने अभी पढ़ा, यदि असमान चिन्हों का भाग होता है तो नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। तो 90 के आगे कैसा चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, ना कि ऑप्शन सी। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्या सभी बच्चों को क्लियर है कि पूर्णांकों के भाग किस प्रकार से किए जाते हैं? ईमानदारी से वाई और एन लिख के बताएंगे कमेंट में।
अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कमेंट में एन लिख सकते हैं। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। यस, महेंद्र सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बताइए आपको क्या डाउट है? कुछ डाउट है क्या आपका महेंद्र सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है? ठीक है, बहुत अच्छे। किसी भी बच्चे का कोई डाउट नहीं है तो चलिए, इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन बी। हाँ, सर हाँ जी बताइए। सर एक बार फिर से समझाना वो क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा आप लास्ट क्लास में मौजूद थे क्या? लास्ट क्या सर? लास्ट क्लास आपने अटेंड करी थी क्या? लास्ट क्लास में आप प्रेजेंट थे? नो सर। ठीक है, ठीक है। देखिए, मैं अभी तो दोबारा से समझा रहा हूँ, लेकिन यह पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से डिटेल में पिछली क्लास में समझाया गया था। तो आप, अच्छा, जिस भी बच्चे की कोई क्लास छूट जाती है या फिर वो अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो आप अगले दिन, आपको जब रिकॉर्डिंग भेजी जाती है तो आपका यह फर्ज बनता है कि आप उस रिकॉर्डिंग को अच्छे से देखें। फिर अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो उस डाउट को आप क्लियर करें क्लास में। ठीक है, चलिए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। 1080 है और उसमें हमें भाग देना है -12 का। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम चिन्हों को भूल जाते हैं और नॉर्मल भाग को सॉल्व करते हैं। तो 1080 में मैं 12 का भाग दूंगा तो क्या आएगा? एक में मैं भाग नहीं दे सकता क्योंकि एक छोटा है 12 से। फिर 0 लिया तो 10 में भी भाग नहीं दे सकता क्योंकि 10 भी छोटा है 12 से। फिर मैं 8 को भी लूंगा तो 108 में भाग दिया जा सकता है 12 से। और हम जानते हैं 12 नम कितना होता है? 12 9 108। तो 108 में से 108 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। अभी 108 में भाग गया है, यह वाली 0 बाकी है। तो हम क्या करेंगे? इस 0 को एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारा नॉर्मल भाग करने पे क्या आया? 90 आया। यानी कि स्टेप 1 जब हमने नॉर्मल भाग किया तो हमारा उत्तर आया 90। अब हम देखते हैं चिन्ह क्या आएगा हमारा 90 के साथ। तो देखिए, 1080 के साथ क्या है? पॉजिटिव चिन्ह है। जबकि 12 के साथ क्या है? नेगेटिव चिन्ह है। तो देखिए, हम क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव में नेगेटिव का भाग दे रहे हैं, यानी कि धनात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक का भाग दे रहे हैं। और हमारे दोनों चिन्ह कैसे हैं? प्लस है और दूसरा माइनस है, यानी कि असमान चिन्ह है। और यह आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि यदि असमान चिन्हों का भाग किया जाता है तो हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है, यानी कि माइनस की संख्या प्राप्त होती है। तो यह 90 हमारा कैसा आएगा स्टेप 2 में? यह हमारा माइनस का आएगा, क्योंकि हमारे असमान चिन्ह है और उनका भाग करने पे हमें माइनस की संख्या प्राप्त होगी। तो हमारा उत्तर क्या होगा? -90। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अभी क्लियर है? अभी समझ में आया आपको? जल्दी से कमेंट करके बताएं वाई और एन लिख के। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, यह क्लियर है तो इसका तो हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन बी। अभी हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में देखिए, आपको कुछ और संख्याओं के प्रकार बताए गए हैं या फिर टाइप्स ऑफ नंबर बताए गए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में काम आते रहते हैं। तो ये कौन कौन से टाइप्स हैं, चलिए इन्हें देखते हैं। पहला टाइप है आपका इवन नंबर, फिर ऑड नंबर, फिर प्राइम नंबर और देन कंपोजिट नंबर, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं? सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। तो हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपके बीच बीच में यह बहुत ज्यादा यूज आते रहते हैं। तो आपको पता होने चाहिए कि ये नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए इवन नंबर्स, जिसे हम हिंदी में सम संख्या भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। कोई भी संख्या जिसे 2 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है सम संख्या कहलाती है। इसका मतलब ऐसी कोई संख्या जिसमें कि 2 से पूरा भाग चला जाए, हमारी सम संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए काफी सारी संख्याएं आपको लिख के दी गई हैं। मान लीजिए मैं 12 को पिक करता हूं, तो देखते हैं 12 में मैं 2 का भाग देता हूं तो 2 छिक्की 12। मैं देखता हूं 12 में पूरा पूरा भाग चला गया है 2 का। इसका मतलब 12 हमारी एक सम संख्या होगी। इसमें से आप कोई भी संख्या उठा लीजिए, वह सभी हमारी सम संख्या है, सभी में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मैं लेता हूं 42।
तो मैं देखता हूँ क्या इसमें भी 2 से पूरा भाग जा रहा है। देखिए 2 दूना 4, 4 में से 4 जाएंगे 0 बचेगा, हम 2 को उतारेंगे, 2 एकम 2, फिर 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 जाएगा। तो इसका मतलब 2 का 42 में भी पूरा भाग चला गया है, कितनी बार? 21 बार। तो इसका मतलब 42 भी हमारी कैसी संख्या होगी? एक सम संख्या होगी। तो हमारी सम संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिसमें कि 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, वह हमारी सम संख्या कहलाती है। ठीक है, अभी देखिए इसकी पहचान कैसे करते हैं। मान लीजिए आपको कोई बड़ा सा नंबर दे दिया गया है 5642987432, तो आप बोलेंगे कि सर क्या पूरी इस संख्या में हमें 2 से भाग देकर देखना पड़ेगा कि यह सम संख्या है या फिर नहीं है? तो देखिए ऐसा नहीं है, इसकी एक ट्रिक होती है पहचानने की। वह क्या है कि सम संख्याओं का इकाई का अंक जो होगा वह 0, 2, 4, 6 और 8 में से होता है। यानी कि ये आपको केवल पहला और पहला अंक देखना है, यह वाला दाएं साइड से पहला अंक, जिसे हम इकाई का अंक कहते हैं या फिर यूनिट प्लेस भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो हमें केवल पहला अंक देखना है। यदि हमारा पहला अंक 2 से विभाजित हो रहा है या फिर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हमारा एक अंक है, तो हमें बाकी के और अंक देखने की जरूरत नहीं है। हम केवल पहला अंक देखकर बता सकते हैं कि हमारी जो संख्या है वह सम संख्या होगी या फिर विषम संख्या होगी। ठीक है, तो पहला अंक किनमें से होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से यदि है तो हमारी सम संख्या है, अदरवाइज हमारी सम संख्या नहीं है। चलिए अभी आप ये बताइए, ये वाला जो नंबर है यह लिख के दिया गया है 5, 6, 4, 2, 9, 8, 7, 4, 3, 2, क्या यह हमारी एक सम संख्या है? जल्दी से y और n लिख के बताएंगे। यदि सम संख्या है तो y लिखेंगे, नहीं है तो n लिखेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत ही आसान टाइप्स हैं। आपको बताना है जो बड़ा सा नंबर आपको लिखकर दिया गया है क्या वह हमारी सम संख्या है या फिर नहीं है। सभी बच्चे कमेंट में करके उत्तर देंगे y और n लिख के। बहुत अच्छे, वेरी गुड। बिल्कुल, तो देखिए यह हमारी एक सम संख्या है। क्यों है? क्योंकि हमारा जो इकाई का अंक है या फिर लास्ट का अंक है वह 2 दिया गया है, और 2 हम जानते हैं 2 से विभाजित होता है, या फिर हम देख सकते हैं इन 5 अंकों में से एक अंक है 2। तो क्योंकि हमारा इकाई का अंक 2 है तो यह हमारी कैसी संख्या है? यह हमारी एक सम संख्या होगी, या फिर इंग्लिश में कहूं तो यह एक इवन नंबर होगा। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। आपको बताना है फिर से सम संख्या है या नहीं। 3, 4, 3, 2, 5, 3, 7, 1। चलिए जल्दी से बताइए क्या यह हमारी सम संख्या है या नहीं। है तो y लिखेंगे, नहीं है तो n लिखेंगे। कमेंट में जल्दी से बताना है 5 सेकंड में। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए यह हमारी क्या है? सम संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट का अगर हम यूनिट प्लेस देखें तो यह 1 है, और 1 में हमारा 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, या फिर मैं कहूं तो 1 जो है वह हमारा इन अंकों में से नहीं है, तो इसलिए यह हमारी नहीं होगी, यह हमारी एक सम संख्या नहीं होगी। चलिए यह तो थी हमारी सम संख्या। एक इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं सम संख्या के बारे में कि 0 भी हमारी जो होती है वह एक सम संख्या ही या फिर एक इवन नंबर ही होता है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी इसी के विपरीत आती है हमारी विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर्स। विषम संख्या क्या होती है? सम संख्या तो होती थी हमारी जिनमें कि क्या होता था, 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है। 2 से पूरा भाग चला जाए वह तो होती है सम संख्या। विषम संख्या क्या होंगी? जिनमें 2 से पूरा भाग नहीं जाता है, वह हमारी विषम संख्या होंगी। ठीक है, और ये विषम संख्या को जब भी हम 2 से भाग करेंगे तो हमेशा हमारा जो शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, वह 1 बचेगा। अभी उदाहरण के लिए आपको काफी सारे नंबर्स लिख के दिए गए हैं जो कि सभी ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्या है। देखिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं 13।
तो 13 में अगर मैं भाग देता हूं 2 से, तो 2 छिकी 12, 13 में से 12 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, एक हमारा शेषफल बचेगा। इसका मतलब पूरा पूरा भाग नहीं गया है, शेषफल कुछ बचा है। तो यह हमारी कैसी संख्या है, 13, यह हमारी एक विषम संख्या होगी। इसके अलावा चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 747, 747 मैंने एक नंबर लिया है, इसमें मैं 2 से भाग देता हूं। तो देखिए सबसे पहले 7 में भाग दूंगा, 2 तिया 6, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, एक छोटा है, 2 से भाग नहीं दे सकते। फिर 4 उतारेंगे, 2 7 14, 14 में से 14 जाएंगे तो 0 बचेगा। फिर इस 7 को उतारेंगे, 2 तिया 6, तो 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब यहां भी क्या हुआ है, एक हमारा शेषफल बच गया है। इसका मतलब जो 747 है वह भी हमारी कैसी संख्या है, विषम संख्या है। या फिर देखिए हम ऐसे भी पहचान सकते हैं, हमने अभी सम संख्या को पढ़ा था कि जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आदि नंबर्स होते हैं वह कैसी होती हैं, सम संख्या होती हैं। अब 747 है, इसके लास्ट में क्या है, 7 है, और 7 हमारा इनमें नहीं है। इसका मतलब क्या यह सम संख्या है, नहीं। इसका मतलब यह सम संख्या नहीं है, और जो भी संख्या सम संख्या नहीं होती है वह विषम संख्या होती है। ठीक है, जो भी संख्या हमारी सम संख्या नहीं होगी वह विषम संख्या होगी। तो इस प्रकार से आप सम संख्या और विषम संख्या को निकाल सकते हैं। अभी जैसे हमने सम संख्या के लिए ट्रिक देखी थी, वैसे ही हम विषम संख्याओं के लिए भी देखते हैं। तो विषम संख्याओं का इकाई का अंक 1 3 5 7 और 9 होना चाहिए। यदि इन 5 अंकों में से कोई एक अंक है इकाई का अंक, तो हमारी संख्या विषम होगी, अदरवाइज सम होगी। ठीक है, तो चलिए एक उदाहरण लिख रहा हूं मैं, आपको बताना है वह विषम संख्या है या फिर सम है। यदि सम है तो आप क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे यानी कि इवन, और यदि विषम है तो आप ओ लिखेंगे यानी कि ऑड नंबर। ठीक है, तो आपका नंबर है 5357243519 जल्दी से बताएंगे कि यह हमारी सम संख्या है या फिर विषम संख्या है। वाई और एन लिख के नहीं बताना है, ई और ओ लिख के बताना है। यदि इवन है, सम संख्या है, तो ई लिखेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। देखिए बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो हम देखते हैं हमारा लास्ट का अंक क्या होगा, बाकी अंकों से हमारा कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हम इकाई का अंक देखते हैं, यूनिट प्लेस 7 है, और 7 किस में है, 7 हमारी विषम संख्या में है। इसका मतलब यह हमारा ऑड नंबर होगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही था। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, देखिए भाज्य संख्याएं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। अब भाज्य संख्या क्या होती है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, भाज्य संख्या वे होती हैं जो कि भाजित हो जाती है। भाजित मतलब जिनमें की भाग चला जाता है। तो देखिए एक डेफिनेशन देखते हैं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए 6 है, तो देखिए कोई भी संख्या हो, चाहे कोई भी संख्या है, हमेशा दो संख्याओं का भाग तो उसमें जाएगा ही जाएगा। एक तो एक का और एक उस खुद संख्या का। कोई भी संख्या ले लीजिए, उदाहरण के लिए मैं देखिए मान लीजिए 5 लेता हूं, तो 5 में मैं एक से भी भाग दे सकता हूं, एक से भाग जाएगा ही जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार। और मैं एक उस खुद संख्या का भाग दे सकता हूं, यानी कि 5 का भाग मैं 5 में हमेशा दे सकता हूं। तो एक और खुद उस संख्या का भाग तो प्रत्येक संख्या में चला ही जाता है। यदि ऐसी कोई संख्या है जिसमें कि एक और खुद के अलावा किसी और संख्या का भी भाग चला जाता है, तो वह हमारी भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर कहलाती है। उदाहरण के लिए देखिए 6 है, 6 में मैं एक और 6 के अलावा किसी और संख्या का भाग दे सकता हूं क्या, बिल्कुल। 2 का पूरा भाग चला जाएगा, 2 तिया 6, फिर 3 का भी पूरा भाग चला जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2 और 3 का पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। इसका मतलब 6 हमारी कैसी संख्या है, 6 हमारी एक भाज्य संख्या है, यानी कि एक कंपोजिट नंबर है।
फिर इसके अलावा मान लीजिए मैं एक और उदाहरण लेता हूँ 7 का। तो 7 में मैं देखूंगा तो देखिए इसमें एक और खुद के अलावा, एक और खुद का भाग तो प्रत्येक संख्या में चला जाएगा, तो 7 में भी चला जाएगा। एक और 7 के अलावा कोई और ऐसी संख्या नहीं है जिसका कि 7 में पूरा पूरा भाग चला जाए, तो इसका मतलब 7 हमारी भाज्य संख्या नहीं होगी। 7 हमारी भाज्य संख्या नहीं होगी। और हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसी संख्या जिसमें कि एक और खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य का मतलब क्या होता है? भाज्य का उल्टा। भाज्य में भाग चला जाता है किसी और संख्या का, अभाज्य में भाग नहीं जाता है किसी भी और संख्या का। ठीक है, तो चलिए उदाहरण देखते हैं कुछ और भाज्य संख्याओं के। देखिए सभी भाज्य संख्याओं के उदाहरण आपको दिए गए हैं, 4, 6, 8, 9, 10, 12, यह सभी हमारी भाज्य संख्याएं हैं। इनमें से कोई भी ले लेते हैं, मान लीजिए मैं 9 को पिक करता हूं, तो 9 में देखिए 1 और 9 का भाग तो चला ही जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमें देखना है क्या कोई और ऐसी संख्या है जिसका भाग चला जाएगा 9 में। चलिए आप बताइए, क्या ऐसी कोई संख्या है जिसमें कि 9 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें कि जिससे 9 पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। 1 और 9 के अलावा बतानी है, क्योंकि 1 और खुद के अलावा तो हम 1 और खुद का भाग तो सभी में ही चला जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो 3 हमारी एक ऐसी संख्या है जिससे कि 9 पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है, तो इसका मतलब यह हमारी कैसी संख्या हो गई है? भाज्य संख्या हो गई है, या फिर कंपोजिट नंबर हो गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिर देखिए मान लीजिए मैं अभी 12 को लेता हूं, तो 12 में 1 और 12 का तो जाएगा ही जाएगा भाग। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा 2 का भाग भी चला जाएगा, 3 का भाग भी चला जाएगा, 4 का भाग भी चला जाएगा, 6 का भाग भी चला जाएगा। तो इतने सारे और नंबर्स का भाग भी जा रहा है, तो यह भी हमारी कैसी संख्या होगी? एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को भाज्य संख्या क्या होती है? जल्दी से वाई और एन लिख के बताएं। क्या सभी बच्चों को क्लियर है भाज्य संख्या क्या होती है? बहुत बढ़िया। अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो वो डाउट पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, पुष्पेंद्र सागर की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बताइए आपका क्या डाउट है? पुष्पेंद्र सागर की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या? ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। देखिए अभी इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं हम भाज्य संख्याओं के बारे में। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वह 4 होती है। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो कि हमारे पॉइंट नंबर 2 में है, कि एक ना तो अभाज्य संख्या होती है और ना ही भाज्य संख्या। अभी अभाज्य संख्या वैसे हमने पढ़ ली है, लेकिन आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक जो है वह ना तो हमारी अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। काफी बच्चे इसमें गलती करते हैं, यह ध्यान रखना है आपको। तो देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गई? 4 हो गई, क्योंकि एक भी भाज्य संख्या नहीं है। 2 में भी केवल और केवल 1 और 2 का ही भाग जाता है, यानी कि 1 और स्वयं का ही भाग जाता है, किसी भी और तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता। फिर 3 में भी हम देखेंगे केवल और केवल 1 और 3 का ही भाग जाता है, किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। हाँ, 4 में हम देखते हैं 1 और 4 के अलावा इसमें 2 का भाग चला जाता है, इसलिए यह भाज्य संख्या होगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो 4 होती है। उसके अलावा पॉइंट नंबर 2 क्या है? कि एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या। पॉइंट नंबर 3 क्या है? 2 को छोड़कर सभी सम संख्याएं कैसी होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। यानी कि केवल 2 ही हमारी एक ऐसी सम संख्या है जो कि भाज्य नहीं है, अदरवाइज सारी सम संख्याएं क्या होंगी? भाज्य होंगी। वह क्यों? देखिए सारी सम संख्याओं में एक और खुद के अलावा 2 का भाग तो चला ही जाता है। कोई भी सम संख्या ले लीजिए, मान लीजिए मैं 12 लेता हूं, तो 12 में 1 और 12 के अलावा 2 का भाग तो चला ही जाएगा। इसका मतलब यह भाज्य संख्या हो गई। तो सारी सम संख्याओं में 2 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, इसलिए सारी सम संख्याएं 2 को छोड़कर, 2 नहीं होती है, 2 को छोड़कर सारी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है,
तो यह तो हो गई हमारी भाज्य संख्याएं। अभी आते हैं हम अभाज्य संख्याओं पर। बिल्कुल भाज्य संख्याओं के विपरीत है। जैसे कि भाज्य संख्याओं में होता था कि एक और खुद के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी वो विभाजित हो जाती थी, लेकिन अभाज्य संख्याओं में क्या होगा, केवल और केवल एक और स्वयं के अलावा कोई और तीसरी संख्या से वो विभाजित नहीं होंगी। ठीक है, केवल और केवल एक और खुद से ही विभाजित होंगी। उदाहरण के लिए 5, 5 में केवल और केवल 1 और 5 का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी भी और संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या होंगी हमारी अभाज्य संख्याएं। इनमें से देखिए यह सभी अभाज्य संख्या है। आप कोई भी संख्या उठा लीजिए, मान लीजिए मैं 11 को उठाता हूं, तो 11 को आप देखेंगे तो 1 और 11 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा। आप फिर 13 में भी देख सकते हैं, 13 में भी 1 और 13 का ही भाग जाएगा, किसी और संख्या का नहीं जाएगा। ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं या फिर इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी, एक नहीं होगी। हमने पढ़ा था एक हमारी ना तो अभाज्य होती है ना ही भाज्य। 1 इज नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, ध्यान रखना है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, अन्य सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। यह हमने पढ़ लिया है कि जो हमारी सम संख्याएं होती है 2 के अलावा, वह भाज्य होती है ना कि अभाज्य। तो सारी अभाज्य संख्याएं क्या बचेंगी, हमारी विषम संख्याएं बचेंगी। ठीक है, क्या सभी बच्चों को चारों प्रकार की संख्याएं क्लियर हैं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या? यदि किसी भी बच्चे को कोई भी प्रकार की संख्या में डाउट है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ जी, 17 भी होती है, बिल्कुल 17 भी हमारी अभाज्य संख्या होती है। उसके बाद हमारी देखिए 23 भी अभाज्य संख्या होती है, बिल्कुल 17 भी हमारी अभाज्य संख्या होती है। सर सम और विषम की संख्या समझा दो। अच्छा, सम और विषम, अच्छा आप लेट ज्वाइन हुए हो क्या, आपने क्लास बाद में ज्वाइन? यस सर। ठीक है, तो देखिए सम और विषम की संख्या क्या होती है, अगर हम परिभाषा से देखें तो जिसमें 2 का भाग चला जाएगा वह सम संख्या होगी और जिसमें नहीं जाएगा वह विषम संख्या होगी। अब सम संख्या विषम संख्या को पहचानते कैसे हैं, जिस भी संख्या के लास्ट में या फिर इकाई का अंक जो है वह 0, 2, 4, 6, 8 यह आता है। मैं इसको इरेज करके एक बार दिखा देता हूं। सम संख्याओं में इकाई का अंक क्या होता है, 0, 2, 4, 6, 8 होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 648 है, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 8 है। तो हमें पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है 2 का, हम डायरेक्ट एक अंक को पहचान कर बता सकते हैं कि सम होगी या फिर विषम होगी। इसमें हमने 8 को देखा, 8 हमारे इन 5 अंकों में है, तो इसका मतलब यह हमारी कैसी संख्या है, एक सम संख्या होगी, क्योंकि इसका इकाई का अंक या फिर यूनिट प्लेस 8 है। इसके बिल्कुल विपरीत, यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 को छोड़कर और कोई भी होता है, या फिर मैं कहूं कि 1, 3, 5, 7, 9 होता है, तो वह हमारी विषम संख्या होती है। जैसे कि देखिए एक यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या लिखी गई है, उसमें हमें बाकी के अंकों से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल यूनिट प्लेस यानी कि इकाई का अंक देखना है। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 7 है, जो कि 2 से विभाजित नहीं होता है। इसका मतलब यह हमारी ऑड नंबर या फिर विषम संख्या होगी। तो आपको क्या देखना है, केवल और केवल इकाई का अंक देखना है, यूनिट प्लेस देखना है। यदि यूनिट प्लेस आपका 0, 2, 4, 6, 8 है, तो आपकी संख्या सम होगी। यदि इनको छोड़ करके कोई और है, 1, 3, 5, 7, 9, तो आपकी संख्या विषम होगी। ठीक है, बस आपको यही ध्यान रखना है। क्लियर है, क्लियर है सूरज की आईडी से जो भी स्टूडेंट है? बहुत अच्छे। चलिए, तो अभी आपको काफी सारे क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे, सभी बच्चों को ध्यान से सॉल्व करने हैं, बहुत ही आसान टॉपिक है, गलत नहीं करना है। चलिए, क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 41, पहली 5 अभाज्य संख्याएं बताइए। आप अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन देखेंगे, अभाज्य संख्याएं हमारी क्या होती हैं और कैसे हम 5 अभाज्य संख्याओं को निकाल सकते हैं, वो भी पहली। ठीक है, ध्यान से करेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे।
डेफिनेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपको डेफिनेशन याद नहीं हुई है अभी तो आप अपने नोट्स देख सकते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है। वेरी गुड, काफी बच्चों को उत्तर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, सभी बच्चे उत्तर करेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है। कुछ बच्चे गलती भी कर रहे हैं, ध्यान से करना है, गलती नहीं करनी है। पंद्रह सेकेंड, 15 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अच्छा, सोनू, सोनू की आईडी से जो भी स्टूडेंट है अपने आप को म्यूट पे रखेंगे, अपना कैमरा बंद रखेंगे। वेरी गुड। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और है, जल्दी से आंसर करें। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। देखिए, हमसे क्या पूछा गया है कि पहली 5 अभाज्य संख्याएं बताइए। तो हम सबसे पहले अभाज्य संख्या की डेफिनेशन देखते हैं, जिससे कि हमारा रिवीजन हो जाए। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें केवल और केवल एक और खुद से भाग जाता है। एक और खुद यानी कि स्वयं से भाग जाता है, किसी और तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो देखिए, हमने एक नोट पढ़ा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया भी था कि एक तो हमारी भाज्य भी नहीं होती है और अभाज्य भी नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया है क्योंकि इसमें एक दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए, दो में केवल और केवल एक और दो का भाग जाएगा। इसका मतलब यह कैसी है? यह अभाज्य ही है क्योंकि इसमें एक और दो, एक और खुद का ही भाग जाता है। सेम ऐसे ही तीन है जिसमें केवल और केवल एक और तीन का भाग जाता है, यानी कि यह भी अभाज्य है। फिर क्या आता है? चार आता है। चार में एक और चार के अलावा देखिए दो का भाग भी चला जाता है। तो इसका मतलब यह कैसी है? भाज्य है, ना कि अभाज्य। उसके अलावा हम देखते हैं पांच। तो पांच में केवल और केवल एक और खुद का भाग जाएगा, किसी और संख्या का नहीं जाएगा। तो पांच भी हमारी अभाज्य संख्या हो गई। उसके बाद देखते हैं छह। तो देखिए, छह में भी एक और छह के अलावा दो का भी भाग चला जाएगा और तीन का भी भाग चला जाएगा। तो यह भी हमारी कैसी हो गई है? भाज्य हो गई है, ना कि अभाज्य। उसके बाद आती है सात। इसको मैं यहां लिख रहा हूं। उसके बाद आती है सात। सात में आप देखेंगे तो केवल और केवल एक और सात का जाएगा, किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो यह भी हमारी अभाज्य होगी। इसके अलावा देखिए, जो भी हमारी सम संख्या है वह तो अभाज्य हो ही नहीं सकती क्योंकि उन सभी में दो का भाग चला जाएगा। यह हमने नोट में देखा था। ठीक है। इसके अलावा हमारी विषम संख्या क्या आती है? 9 आती है। लेकिन 9 में भी एक और 9 के अलावा तीन का भाग चला जाता है। तो यह भी हमारी कैसी होगी? भाज्य संख्या होगी। इसके बाद हमारी जो अभाज्य संख्या आएगी वह आएगी 11। 11 में आप देखेंगे तो केवल और केवल एक और 11 का भाग जाएगा, उसके अलावा भाग नहीं जाएगा। तो हमारी कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हो गई? सबसे पहले हो गई हमारी अभाज्य संख्या दो। तो सबसे पहले दो को लिखेंगे, फिर तीन को लिखेंगे, फिर हम पांच को लिखेंगे। उसके अलावा कौन सी हो गई है? सात हो गई है, सात को लिखेंगे। उसके अलावा 11 को लिखेंगे। तो हमारी पहली पांच अभाज्य संख्याएं कौन सी हो गई हैं? 2, 3, 5, 7, 11। यह हमारी पहली पांच अभाज्य संख्याएं हैं। या फिर देखिए, आप अगर इतना बड़ा नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑप्शंस के थ्रू भी जा सकते हैं। ऑप्शंस के थ्रू कैसे जाएंगे?
सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक किया, ऑप्शन ए में पहला ही हमारा क्या आ रहा है, एक आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं एक ना तो अभाज्य संख्या होती है ना ही भाज्य संख्या, तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में 9 आ रहा है, लेकिन 9 क्या हमारी भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या होती है, क्योंकि 1 और 9 के अलावा 3 का भी भाग चला जाता है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी में देखिए 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, और इनमें 1 और 4 के अलावा या फिर 1 और 6 के अलावा 2 से भी भाग चला जाएगा, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी बचा, ऑप्शन डी तो हमारा सही होगा ही, क्योंकि ऊपर के 3 ऑप्शन गलत है। फिर भी एक बार देख लेते हैं, देखिए 2, 3, 5, 7, 11 इनमें किसी में भी एक और खुद के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा, इसलिए यही हमारा क्या होगा, यही हमारी पहली 5 अभाज्य संख्या है और यही हमारा उत्तर भी होगा। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है? बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। ध्यान से करेंगे, आसान क्वेश्चन है, लेकिन गलती नहीं करेंगे जल्दबाजी में। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। निम्न में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है? आपको सबसे छोटी भाज्य संख्या बतानी है। सबसे पहले भाज्य संख्या की डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन क्या होती है, यह आपको नोट में भी बताया गया था। देखिए कुछ बच्चे अब भी गलती कर रहे हैं, कुछ बच्चे फिर से गलती कर रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, कुछ भी ऑप्शन लगाते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपसे पूछा गया है निम्न में कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। चलिए 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं, 10 सेकंड। फाइव, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले किस किस बच्चे ने ऑप्शन ए आंसर किया है, जल्दी से कमेंट में वाई लिखेंगे, जल्दी से कमेंट में वाई लिखेंगे, किस किस बच्चे ने ऑप्शन ए उत्तर किया है। जल्दी से लिखेंगे, जल्दी से। ठीक है, अच्छा महेंद्र सैनी की आईडी से जो भी स्टूडेंट है एक बार अनम्यूट करके बताएंगे आपने ऑप्शन ए उत्तर कैसे किया है। अच्छा नॉर्मली वैसे ही बस पूछ रहे हैं, ऑप्शन ए उत्तर आप ऑप्शन ए तक कैसे पहुंचे, उत्तर तक। एक बार अनम्यूट करके बताएंगे महेंद्र सैनी की आईडी से जो भी स्टूडेंट है। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। देखिए चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उससे पहले अच्छा जो बच्चे कमेंट पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न में सबसे छोटी भाज्य संख्या बतानी है। भाज्य संख्या क्या होती है, जो कि एक और खुद के अलावा, एक और खुद के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित होती है, तीसरी संख्या से भी विभाजित होती है, क्योंकि भाज्य का मतलब ही है जिसमें कि भाग चला जाए। हमने देखा था एक तो होती नहीं है, हमारे ऑप्शन में भी नहीं है। दो हमारी कैसी है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि दो में एक और दो के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता है।
तो इसलिए 2 हमारी अभाज्य संख्या होगी, 4 हमारी भाज्य संख्या होगी, क्योंकि 1 और 4 के अलावा इसमें 2 से भी भाग चला जाएगा। तो 4 इज आर भाज्य संख्या। 4 जो है वह हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी। हालांकि यह भी भाज्य संख्याएं 9 और 6 भी, लेकिन सबसे छोटे नहीं है, क्योंकि इनसे छोटा 4 है हमारी भाज्य संख्या। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, ना कि ऑप्शन ए। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जल्दबाजी में यह क्वेश्चन काफी बच्चों ने गलत किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन 42 का हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक और आखिरी क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 43। जल्दी से सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न में से कौन एक सम अभाज्य संख्या है। यह सारे क्वेश्चंस आपको पहले ही करा दिए गए हैं, या तो नोट की फॉर्म में बता दिए गए हैं, या जब आपको थ्योरी पढ़ाई जा रही थी तब आपको समझा दिए गए हैं। निम्न में कौन एक सम अभाज्य संख्या है। देखिए कुछ बच्चे इसमें भी गलती कर रहे हैं। टेन सेकेंड, 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। फाइव, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। अच्छा, अब जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। तो देखिए हमसे क्या पूछा गया है, निम्न में कौन सी एक सम अभाज्य संख्या है। देखिए सम संख्या तो क्या है, सारी ही है, सारी ही सम संख्याएं, लेकिन अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या हम देखेंगे तो केवल और केवल यहाँ पर 2 जो है वह हमारी अभाज्य संख्या है, क्योंकि केवल 2 में ही एक और खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा, इसलिए यह हमारी एक अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो केवल और केवल 2 ही हमारा उत्तर सही होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज आर करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन 43 का हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं, टाइम भी हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे।